उत्पन्ना एकादशी पर जिस घर में खाई जाती है, यह दो चीज दौड़ी चली आती है माता लक्ष्मी। मित्रों, उत्पन्ना एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को कई प्रकार के पुण्य फल प्राप्त होते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वाले को न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्म में भी पुण्य फल मिलता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी होता है जो आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की कामना रखते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को विशेष भोग अर्पित करना चाहिए। इस प्रसाद को वितरित करने और स्वयं ग्रहण करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इससे जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस दिन कुछ चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित होने का खतरा रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2024 में उत्पन्ना एकादशी कब है, इसका महत्व, पूजा विधि और भगवान विष्णु को कौन से भोग अर्पित करें। साथ ही जानेंगे कि इस दिन किन चीजों का सेवन वर्जित है। यदि आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की सही तारीख। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष माह की एकादशी तिथि को रखा जाता है। साल 2024 में इस तिथि की शुरुआत 26 नवंबर की सुबह 1:01, 25 नवंबर की रात्रि पर होगी। वहीं इसका समापन 27 नवंबर की देर सुबह 3:47, 26 नवंबर की देर रात पर होगा। यानी उद्यातिथि के अनुसार एकादशी तिथि 26 नवंबर को ही रहेगी, इसलिए उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को ही रखा जाएगा। चलिए अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त। मित्रों, उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह 5:05 से पूजा का शुभ मुहूर्त शुरू होगा और लगभग 6 बजे तक आप ब्रह्मा मुहूर्त की पूजा कर सकते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में पूजा करने से भक्तों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं जो लोग सुबह के समय पूजा न कर पाएं, वो सुबह 11:46 से 12:29 तक अभिजीत मुहूर्त में उत्पन्ना एकादशी की पूजा कर सकते हैं। वहीं एकादशी व्रत का पारण आप 27 नवंबर को दोपहर 1:12 से 3:18 के बीच कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहनें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और दीपक जलाकर उन्हें पंचामृत, तुलसी, फल, मखाना, शकरकंद, लौकी आदि अर्पित करें। श्री विष्णु देवाय नमः मंत्र का जाप करें। भगवान की आरती करें और ध्यान में उनके स्वरूप का ध्यान रखें। व्रत के दौरान उपवासी रहें और रात में पारायण करें। पूजा के बाद दान का महत्व है, तिल, फल और अन्य वस्तुएं दान करें। इस दिन श्रद्धा और भक्ति से पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। चलिए अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के महत्व के बारे में। उत्पन्ना एकादशी हिंदू धर्म में धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को हर प्रकार के कष्टों से मुक्त करते हैं। यह व्रत पापों का नाश करने और पुण्य अर्जित करने का एक सशक्त माध्यम है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को न केवल सांसारिक सुख समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि वैकुंठ धाम की प्राप्ति भी होती है।
यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला और अत्यंत फलदायी है। आइए जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु को कौन कौन से भोग अर्पित किए जाएं और ऐसी कौन सी सब्जी का सेवन करें जिससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हो। नंबर 1। उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु को लौकी की सब्जी का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे बिना प्याज लहसुन के हल्के मसालों में पकाकर घी और धनिया से सजाकर अर्पित करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिससे घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 2। उत्पन्ना एकादशी पर कद्दू का भोग लगाना शुभ माना जाता है। हल्के मसालों में बनी कद्दू की सब्जी या कद्दू का हलवा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा से हर कार्य में सफलता मिलती है। कद्दू पाचन में हल्का और व्रत में ऊर्जा देने वाला होता है। नंबर 3। उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु को केले का भोग लगाना शुभ माना जाता है। यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऐसा करने से धन समृद्धि में वृद्धि होती है और सभी समस्याओं का समाधान मिलता है। साथ ही इस दिन केले के पौधे की पूजा करने से जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं। नंबर 4। पंचामृत का भोग। भगवान विष्णु को पंचामृत अत्यंत प्रिय है। इसे दूध, दही, घी, शहद और मिश्री मिलाकर बनाया जाता है। पंचामृत को अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में वितरित करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 5। मखाना और सूखे मेवे का भोग। उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु को मखाना और सूखे मेवे अर्पित करें। मखाने को शुद्ध घी में भूनकर या खीर में मिलाकर भोग लगाएं। भोग में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें, क्योंकि तुलसी के बिना भोग अधूरा माना जाता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं वे चीजें जिनका सेवन उत्पन्ना एकादशी पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1। उत्पन्ना एकादशी पर बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसे अशुद्ध माना गया है। बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है और धार्मिक दृष्टि से अशुभ माना जाता है। इसके सेवन से शुभ परिणाम के बजाय अशुभ परिणाम मिल सकते हैं, जैसे आर्थिक तंगी और समस्याएं। नंबर 2। उत्पन्ना एकादशी के दिन दालों, मूंग, मसूर, अरहर आदि और गेहूं से बने खाद्य पदार्थों, रोटी, पूरी, पराठा का सेवन वर्जित है। इन्हें तामसिक और भारी भोजन माना जाता है, जो व्रत के उद्देश्यों के विपरीत होता है। इस दिन केवल हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। नंबर 3। उत्पन्ना एकादशी के दिन साधारण नमक का सेवन वर्जित होता है। इसकी जगह सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए, जो शुद्ध और सात्विक माना जाता है। दूध और दूध से बनी चीजें जैसे पनीर, खीर और दही व्रत के दौरान सेवन की जा सकती हैं, लेकिन ये ताजे और शुद्ध रूप में होनी चाहिए। बासी दूध या उससे बनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अधिक मिर्च और मसालों का उपयोग भी वर्जित है, क्योंकि यह शरीर में गर्मी और अशांति पैदा करते हैं। व्रत का उद्देश्य शांति और आत्मानुशासन प्राप्त करना है। नंबर 4। उत्पन्ना एकादशी व्रत के दौरान चावल का सेवन वर्जित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चावल भगवान विष्णु के शरीर के पसीने से उत्पन्न माने जाते हैं और इसे एकादशी पर खाने से पाप का निर्माण होता है। इस दिन चावल का सेवन करना उचित नहीं माना जाता है। नंबर 5। उत्पन्ना एकादशी पर पालक और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ व्रतधारी इनका सेवन करते हैं, लेकिन इस दिन इनका सेवन वर्जित है। ऐसा करने से आप भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो सकते हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा और अशांति का माहौल बन सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए
तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। साथ ही इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें।